देखिए आज तो उनकी एक बहन जो है उस्मा खान ने मेरा ख्याल एक जेल के जो सुपरिटेंडेंट साबिक उनके खिलाफ दरखास्त दे दी है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अब्दुल गफूर अंजुम साहब हैं, उनके खिलाफ थाना सदर बैरूनी में ये दरखास्त दी है और एसएचओ को कहा है कि जी एफआईआर फौरी दर्ज की जाए, क्योंकि बानी ने जो है वो आखिरी मुलाकात में हिदायत की थी कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है इनसे, जिसकी वजह से आग का मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो वो कह रही हैं कि उनकी आंख को नुकसान पहुंच चुका है, इसलिए वो कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहरहाल वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके तकादे पूरे करने चाहिए जो उनकी शिकायत है। लेकिन उसके बाद जो इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो तो अब ये है ना कि उसकी संगीनी कम हो चुकी है। अब्दुल गफूर अंजुम ने अगर उनकी शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई नहीं की तो ज़ाहिर है कि उनकी सरजनिश होनी चाहिए। लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आँख जो है वो तो उसका इलाज हो रहा है और अच्छी खबरें आ रही हैं, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाना चाहिए। तो आज ही उन्होंने ये दरख्वास्त दी है और आज ही उनको दूसरी डोज लग गई है। और नौरीन नियाज़ी बेचारी वहाँ नाला क्रॉस कर रही थी तो उनका पाँव फिसल गया, अल्लाह ताला उनको भी शफा दे। बेचारी देखे ना, बहनें जो हैं भाई की मोहब्बत में मारी मारी फिर रही हैं और परेशान है, रमज़ान का महीना है। तो कोई अगर इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ है ना तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वो तो कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन हुकूमत के सीने में तो दिल होना चाहिए और उनको चाहिए कि उन तक रसाई दें और एक मौका दे दें को अफ्तार करने का उनके साथ, शामी साहब दिल तो करने का उनके साथ होना चाहिए, लेकिन जो लोग साथ हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा के, उनका थोड़ा दिमाग भी नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? एक इस एज में खातून को ये कौन मशवरा दे रहा है? अगर वो कह भी रही हैं तो आप उनको कहें कि नहीं जी आप थोड़ा घूमकर दूसरी तरफ से कहीं और से आ जाएं, नीचे नाला है वो रिपेयर हो रहा है, बन रहा है, वहाँ पर पैर फिसले, खुदा ना खास्ता। अभी मेरी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से बात हुई है, मैंने उनसे खैरियत दरियाफ्त की, वो कह रही कि इस उम्र में तो इंसान शुक्र अदा करे कि बस हड्डी बच जाए, हड्डी ना टूटे, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर खतरा हो सकता है, अल्लाह ना करे कि कोई ज़्यादा नुकसान हो। अभी तो ब्रूजेज हैं, अभी तो छोटे हैं, सिर्फ उनको आई हैं और ज़ाहिर मरहम पट्टी हो गई है, लेकिन ये साथ जो आते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम इस तरह की हरकत ना करने दें। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तो वो अहलिया हैं, हसन नियाज़ी साहब की वालदा हैं, तो वह ज़ाहिर है कि जज्बात में आकर बस इस तरह के इक़दाम हो जाते हैं, इस तरह के फ़ैसले हो जाते हैं। तो बहरहाल अब उनको चोट लगी है, उनसे हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए और जो उनके साथ कारकुन हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई इस तरह के एडवेंचर जो है नहीं होने चाहिए, उनको नाला फलांगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब तो जो हो गया है तो हो गया। तो अगर ये नौबती क्यों आए कि नाले फलांगने पड़े, क्यों ना आराम से आएँ, जेल जाएं, अपने भाई से मुलाकात करें। ये भी तो देखें ना कि माहौल जो है उसको भी तो कोई हमें बोझल क्यों बनाने की क्या ज़रूरत है, और क्यों हम दुनिया जहान को अखुवत के मोहब्बत के दर्स देते हैं। रमज़ान का महीना है, हमारे सदर पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े लंबे चौड़े बयानात जारी किए हैं, लोगों को अखुवत का मोहब्बत का दर्स दिया है, रमज़ान के महीने में अल्लाह से लौ लगाने की तलकीन की है। तो ऐसे माहौल में फिर ये भी तो देखें ना, यहाँ भी तो थोड़ी नज़र करम हो जाए, तो इसमें क्या मज़ायक़ा है? शामी साहब जो ये जो खदशात का इजहार कर रही हैं अलीमा खान साहब कि जी उनके भाई को जहर जो है वो दिया जा रहा है, उनको ये खदशात हैं और वो कह रही हैं कि जी ब्लड टेस्ट हमें जो है वो करवाने का मौका दिया जाए, ऐसा वो क्यों सोच रही? यानी हुकूमत जो है जिसकी जिम्मेदारी है वो ऐसा क्यों होने देगी, वो ऐसा क्यों करेगी खुदा ना खास्ता अपने आप को मजीद मुश्किल में डालने के लिए? या आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही है या एक हरबा है कि किसी तरह से प्रेशर जो है वो डाला जाए? देखें वो बहन हैं, उनके भाई जो हैं गिरफ्तार हैं, तरह तरह के वसवसे खदशे उनको सर उठा रहे होंगे, और कुछ लोग भी गलत सलत इतलात देने वाले ऐसे भी तो मौजूद होते हैं ना। मगर वो पढ़ी लिखी हैं, अक़ल बालिग़ हैं, उनको भी सोचना चाहिए और बात बड़ी यानी सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उनके जज्बात से अगर तजावुज़ हो रहा है तो उसका सीधा इलाज है, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ भाई क्या हर्ज है इसमें, मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, और जो जहर है खुदा ना खास्ता वो क्यों दिया जाएगा, और जहर जो होगा वो एक आँख की तरफ क्यों जाएगा, दूसरी आँख की तरफ क्यों नहीं जाएगा। तो ये हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे गुरेज बहुत लाजिम है। जहाँ जज्बात को काबू करना ज़रूरी है वहाँ लोगों को मुश्ताइल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके खान साहब के मोहब्बत करने वाले बहुत मौजूद हैं,
उनको सदमा पहुंचता है, कोई शख्स जो है कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है, तो मुसद्दका बात की जाए, तस्दीक करके बात की जाए, अफवाहें जो हैं ना उन पर यकीन किया जाए ना उनको फैलाया जाए। अफवाहों का ही देखे ना, माहिर डॉक्टर जो हैं जी, माहिर डॉक्टर जो हैं उन्होंने उनका तफसील से मुआयना किया है। हाँ जी, बैनुल-अक़वामी शोहरत के डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, हम अपने डॉक्टरों पे फ़ख्र कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की बातें जो हैं उसको उसके फैलाने की ज़रूरत क्या है? फ़ख्र तो कर सकते हैं शामिद साहब, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स बानी पीटीआई के हैं वो तो उसको यानी कि डिनाई भी नहीं करते, उसकी तस्दीक भी नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर है इबहाम तो पैदा होगा ना। तो वो फिर उनमें माहिर अमराद चश्म तो कोई नहीं है ना, ना कोई दिल का डॉक्टर है, वो तो मेरा ख्याल मैदे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम साहब जो हैं। जी जी जी। लेकिन बहरहाल जो भी हैं उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको भी मिलने दिया जाए, एक दोस्त के तौर पर, फैमिली फ्रेंड के तौर पर जा सकते हैं। मैं तो बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, चीज़ों को यानी उलझाना और जज्बात को मजरूह करना, ये कोई मतलब है? कोई यानी इसमें कितने नफल का सवाब है किसी को?